बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रही है तुम सब खैर खैरियत नाल हो जी। तो पिशोरी कहाँ है? पिशोरी फिर रही है पेशावर में ही। यहाँ बहुत सारे मतलब प्लांट्स मिलते हैं और मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हैदराबाद की साइड है, अगर पेशावर के लोग हैं तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर जाएं, अपनी पसंद के प्लांट्स लें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और ये अभी हम एक सब्ज़ी वाले के पास रुक गए थे क्योंकि हमें एड्रेस पूछना था, तो हम इनसे जो है एड्रेस पूछ रहे थे। लेकिन मुझे ये सब्ज़ी वाले भाई भी बहुत मतलब बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी शॉप खोली हुई थी और अच्छी वो थी, जगह थी। यहाँ हम क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह ट्यूसडे को बता दूंगी कि आखिर यहाँ जाने का रीज़न क्या था, क्यों हम लोग यहाँ पहुँचे और क्यों हम लोग ने यहाँ जो है किस चीज़ का एड्रेस पूछा। सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। बस आप वीडियो को जो है एंजॉय कीजिए, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। और हम अपनी मंजिल की तरफ जो है गामजन है, जहाँ जिस जगह का हमने एड्रेस पूछा हम उस जगह को जो है तो ढूंढ रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। लेकिन ये जगह है बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और मैंने अपनी मम्मा को भी कहा, भाभी को भी कहा कि भाई हम सबको मिलके यहाँ जाना चाहिए, बहुत खूबसूरत जगह है। बस एक मसला है कि धूप जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है गर्मी की वजह से। अच्छा जी, तो हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे। हमें यहाँ आना था और यहाँ पे जो है एक कॉन्सर्ट होगा, तो वो कॉन्सर्ट की डिटेल्स जो है इंशाल्लाह आपको फिर मैं बता दूंगी, किसका है, क्यों है, कब है, किस तरह है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब मैं वापस जा रही हूँ अपने घर की तरफ और यूनिवर्सिटी रोड से गुज़र रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा मैं यूनिवर्सिटी रोड को भी शेयर कर लूँ। तो ये है यूनिवर्सिटी रोड पे बहुत सारे जो हैं शॉपिंग मॉल्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता ये यहाँ पे कब इतने ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स बन गए और कब इतना ज़्यादा वो हो गया, एडवांस हो गया। क्योंकि अब्बू के साथ जब हम लोग आते होते थे ना, तो तब इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं होते थे मॉल्स वगैरह। हम लोग चीज़ बर्गर बहुत शौक से खाते थे, बीफ वाला। मैं जब छोटी होती थी, मैं अब्बू को किस्सा सुना रही थी, उस टाइम पे हमारा घर यहाँ नहीं होता था, सिटी में होता था। यहाँ पे अब्बू की एक प्रॉपर्टी होती थी, अभी अब्बू ने सेल कर दी है, तो हम लोग वहाँ आके रहना पसंद नहीं करते थे। यहाँ आके तमवान मोड़ के पास होती थी, तो क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और अब्बू को ये होता था कि मतलब अकेले बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके कैसे, वो घर भी काफ़ी बड़ा था और मेरी दोनों माएँ जो है वो सेपरेट रहती थी स्टार्ट से, तो इस वजह से जो है ये हो नहीं सकता था। तो बस फिर हम मतलब सिटी में होते थे और अब्बू जो है तो यहाँ हमें लाते रहते थे। बचपन में हम बहुत इन्जॉय करते थे, आते होते थे। तो यहाँ एक शमा चौक होता था उस टाइम पे, अभी जो है उसको अमन चौक का नाम दिया गया, उस टाइम पे शमा चौक होता था। तो मुझे वो शमा चौक बहुत, उसमें बड़ी बड़ी सी कैंडल्स बनी होती थी। उसको क्यों ख़त्म किया गया है मुझे कुछ भी नहीं पता, वो कैंडल्स किसने बनाई मुझे डिटेल नहीं पता। आप लोग कहें तो मैं सर्च कर लूँगी। तो वहाँ पे मैं क्या करती थी, उन कैंडल्स को जब भी हम लोग सिटी से मतलब अपने घर से आते थे उन कैंडल्स को देखते थे। एक अबू हमें गैरिसन बहुत ज़्यादा लेके जाते थे और सेकंड यहाँ चीफ का बर्गर हम लोग बहुत ज़्यादा खाते थे। और थर्ड रात के 2 बजे नौशहरा अबू हमें लेके जाते थे, नौशहरा से हम लोग आइसक्रीम खाते थे। ये मेरे अबू की कुछ मतलब स्पेशलिटीज़ बोल दें इसको, क्वालिटीज़ बोल दें कि वो बस मतलब हम लोग हर जगह की चीज़ नहीं खाते, हमने फिक्स चीज़ें रखी होती है जो हम खाते हैं, उसके अलावा हम नहीं खाते। अभी तो खैर पेशावरी आइसक्रीम का टेस्ट जो है वो हर जगह मतलब पेशावर भी जो है उनमें भी काफ़ी अच्छा वो मिलता है, अच्छा टेस्ट होता है। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ वहाँ पे ही वो टेस्ट होता था, तो हम लोग जाते थे फालूदा खाने, हम लोग घंटा घर जाते थे। मतलब मुख्तलिफ़ जगहें मेरे फादर ने और मेरी मदर ने जो इनके ये चीज़ यहीं से खानी है, अदरवाइज़ नहीं खानी। मतलब हम लोग जायके के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो अब सारे ये देख लें, सारी शॉप्स देख लें अगर आपने कहीं आना हो। बाय द वे मेरा जो टैक्सी ड्राइवर था वो इतनी स्लो गाड़ी चला रहा था और मैं भी आपको स्लो मोशन में ही दिखा रही हूँ, आराम से आप लोग देख लें अगर आपने ईद की शॉपिंग के लिए आना है। वैसे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है और मैं सबको यही कहूँगी ईद की शॉपिंग करनी है रमज़ान से पहले कर लें, बहुत अच्छा होगा। हमने भी कर लिया, रमज़ान से पहले ही अच्छा होता है।
मेरी माँ यानी मेरी सास जो है, मैं उन्हें माँ कहती हूँ, माँ यही कहती है, मेरी सास जो है माँ कहती हैं कि मतलब रमज़ान शॉपिंग्स के लिए नहीं बना, वो इबादत के लिए बना है। तो रमज़ान को इबादत के लिए ही आप लोग बनाएं, मतलब उसको ये सब कुछ ना करें। और मेरी एक गंदी आदत थी कि मैं रमज़ान में मुख्तलिफ़ न्यू डिशेस जो है वो ट्राई करती थी, बट बिलीव मी मैंने कभी भी अपनी इबादत का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी नानी ने, वो कहते हैं ना आपकी हड्डियों में इस्लाम को डाल देना, वो मेरी हड्डियों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रग रग में उन्होंने इस्लाम को डाला हुआ है। तो वो मतलब मैंने नानी को हमेशा ना जा नमाज पे बैठे हुए देखा है। तो अब फिर उस चीज़ में आप जो चीज़ बच्चे बचपन से देखते हैं ना, वो वही करते हैं। मैंने उनको जिस हालत में देखा तो मेरा माइंड वही सेट हो गया था। अच्छा, अब जब बाहर जाना है, वज़ू करके जाना है, मतलब आप चाहे कहीं भी जा रहे हो, अब ज़ाहिरी बात है बंदा नमाज बाहर बाज़ार में तो नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन आप वज़ू करके निकलो। तो वज़ू करके निकलते थे। नेल पॉलिश जो है उस पर वो होता था कि भाई नेल पॉलिश नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मौत रब के हाथ में है, लेकिन ये उतरती नहीं है, वाकई ये नहीं उतरती। तो बस वो नेल पॉलिश जो है उससे भी छोड़ दिया और सही तरीके की अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ गुजारे। ये देख ले 23 मार्च के लिए जो है डेकोरेट किया गया अमन चौक, जिसको पहले शमा चौक कहते थे। और मैं और भाभी जो है रात को निकले थे, हमने कहा चले हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कुछ मेडिसिन चाहिए थी। और मैंने कहा कि चले, वैसे भी सदर जा रहे हैं तो मैं वो कर लूँगी, थोड़ा सा वहाँ पे कुछ खा पी लूँगी। जो कि मुझे सच में बहुत, वहाँ के दही बल्ले और गोलगप्पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो भाभी ने भी कहा कि ठीक है। फिर हम लोग बस अब जा रहे हैं, ये हम आ गए, हमने दही बल्लों का ऑर्डर दिया हुआ था, गोलगप्पे हमने पैक करा लिए थे। तो इसमें जो है घर से कॉल आ गई थी कि लेग पीस लेके आ जाए। वो अब इनके पास होती नहीं है, इनके पास जो है वो तिक्के होते हैं। तो उसके लिए फिर बेस्ट सोल्यूशन हमने जो निकाला वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं अब अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि इसको मिक्स करूँ और इसे खाऊँ। सच में ये बहुत टेस्टी था। एक प्लेट मैं घर में लाई थी खाने के लिए। मैं काफ़ी अरसे से दही बल्लों की वो कर रही थी कि मैं दही बल्ले खाती हूँ, दही बल्ले खाती हूँ, तो हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने कहा बस घर में बना लेते, तो घर में भी बनाना नहीं हो पा रहा था, इतने हम लोग बिजी थे। अब मैं सोच रही हूँ कि घर में बनाऊंगी, क्योंकि रमज़ान के लिए तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बनेगी। मतलब रमज़ान में जितना भी आप चाहो ना, कुछ नहीं बनाते, कुछ नहीं, जैसे मेरा भाई कह रहा था इस बार कुछ नहीं बनाओगे, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो अच्छा जी, तो हम लोग फिर चले गए थे फोर सीज़न। और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस है। लास्ट क्यों है वो आपको आगे पता चल जाएगा। फोर सीज़न दोबारा मैं सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ मत जाना, वहाँ के खाने मत खाना। उन्होंने, वो बिल्कुल केयरलेस किस्म के लोग हैं। ये उनका जो है, सारी जो आप ऑर्डर करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हुई जब मैंने उनकी वो हरकत देखी। और हरकत क्या है आगे आपको पता चल जाएगा, फ़िलहाल आप मेन्यू इंजॉय कीजिए उनका। और मैं सारे पेशावर के लोगों को यही कहूँगी कि प्लीज़ फोर सीज़न बच जाए। मैंने ये गलती की, मैं चाउमीन घर लेके आ गई थी, बाद में मैं कंप्लेन नहीं कर सकती थी अगर वहाँ ये होता, क्योंकि अभी अगर मैं जाके ले जाती, बोलती ये देख लें इसमें ये कीड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, चाउमीन सारी जो है वेस्ट हो गई है। और मैं बहुत खफा थी, क्योंकि रिस्क है, लेकिन मेरा दिल बहुत खफा था कि इन्होंने हमारे साथ कौन सा ड्रामा किया, ये आप देख लें। सो प्लीज़ फोर सीज़न की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है खाने की, वरना आप लोगों को नुकसान ही होगा, पता नहीं क्या चीज़ है। बल्कि फोर सीज़न क्या कि बाहर किसी भी जगह से जो है आप कुछ भी ना खाएं, वरना सेट नहीं होता। ये बाहर के खाने अच्छे नहीं होते, वो केयरलेस होते हैं, किसी में भी कीड़ा घुसा होता है, कुछ भी होता है। तो ये चीज़ गलत है, खानों में वो कीड़े बैठे होते हैं कि आप पता नहीं मर जाते हैं, जो भी होता है। तो इस तरीके से वो बनाते हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये तो हलाल खाना ना हुआ एक लिहाज से, मतलब वो लोग हलाल नहीं कमा रहे हैं, हमसे पूरे पैसे ले रहे हैं और हमें जो है तो गंदी कीड़ों वाली चीज़ें दे रहे हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ बाहर का खाना बंद कर दे। मेरी भी तौबा हो गई है जब मैंने ये देखा है। तो आई होप आप लोग भी मेरी तरह, अल्लाह मुझे भी अल्लाह हिदायत दे और आप सबको दे, आमीन। आऊँगी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह।